नमस्कार। आज बात करूंगी माँ लक्ष्मी को शुक्रवार को कैसे प्रसन्न करें। धन की, वैभव की, मान सम्मान की अद्यात्री देवी माँ लक्ष्मी कहलाती हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज विशेष कृपा बताऊंगी कि जिन कार्यों को करके माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को रिझाने के लिए, उनका आगमन अपने घर में करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, आज चलते हैं और समझते हैं इन कौन सी बातों का हम ध्यान रखें जिससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हम सबको मिले। सबसे पहले शुक्रवार को अपने घर को साफ सुथरा कर लें। कोई भी गंदा सामान, स्टफ या पुराना सामान आपके घर में ना हो। उस दिन या उससे एक दिन पहले अच्छे से अपने घर की सफाई कर लें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा ऐसी लाएं, या तो वो गज पे स्थापित हो या कमल पे स्थापित हो, या आप कोई ऐसी अष्ट धातु की आप या पंच धातु की या कॉपर तांबे की भी प्रतिमा रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी को यदि शालिग्राम के साथ स्थापित करना है तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शालिग्राम भी वैभव, मान सम्मान आपको दिलाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का एक नाम विष्णु प्रिया भी है। अब समझते हैं माँ लक्ष्मी को किसका भोग लगाएं। सुबह नहा धोकर यदि आपको कमल का फूल मिल जाता है तो माँ लक्ष्मी के सामने अर्पण कीजिए। आप चाहें तो अपने गुरु से प्राप्त जो भी आपका विशेष मंत्र है उसकी भी साधना कर सकते हैं। हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी के सामने अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए। घी का दीपक अवश्य जलाएं माँ लक्ष्मी के सामने जब आप अपनी इच्छा माँ के सामने व्यक्त कर रहे हैं। माँ के सामने इच्छा व्यक्त करने के बाद में धूप, दीपक और आरती विशेष कीजिए। एक छोटी सी लुटिया में जल अवश्य रखिए, जिस जल से आप माता लक्ष्मी के दीपक पे 3 बार घुमाकर शांति देंगे। इसका भी विशेष ध्यान आपको रखना है। अब माता लक्ष्मी पर जब आप ये पूरी कृपा कर लें तो माता लक्ष्मी की आरती यदि आपको आती है तो आरती अवश्य कीजिए। अब बात करते हैं भोग की। वो कौन सा भोग है जिसे लगाने से माता लक्ष्मी के सामने आपको धन वैभव प्राप्त हो सकता है। आपका जो संसारिक या आपका घर के अंदर कैसे सुख समृद्धि प्राप्त होगी, तो उसके लिए खीर का भोग अवश्य लगाएं। माता को खीर का यानी चावलदार के खीर अवश्य बनाएं। उसमें अगर आप मेवा डालते हैं तो अति उत्तम है। थोड़ा सा केसर भी अवश्य डाल दें, 2 या 3 उसकी लीफ होती है केसर की, और माता के सामने अपनी इच्छा रखते उस भोग को लगाएं। यदि ये भोग आप शाम को गोधूली बेला में यदि लगाते हैं तो अति उत्तम है। इस भोग को लगाने के बाद में आप ये भोग शाम के बाद, जैसे आपने 5, साढ़े 5, 6 बजे, 7 बजे भोग लगा लिया तो 9 बजे के आसपास इस भोग को अपने पूरे परिवारजनों में बांटें। और इस भोग को देते समय जब भी आप दें तो एक अच्छा भाव वहां रखें कि धन समृद्धा प्राप्त हो रही है। माता लक्ष्मी के यूं तो अनगिनत उपाय हैं। सबसे अच्छा उपाय है इस दिन, यदि शुक्रवार के दिन यदि आप नारायण मंदिर जाते हैं और वहां पर यदि आप भोग लगाते हैं या उनके दर्शन करते हैं तो ये भी उत्तम है। लक्ष्मी और विष्णु को गाय अति प्रिय है, तो गाय के लिए यदि आप चारा, जितनी भी हमारी स्ट्रीट पे आप देखते हैं गाय घूमती हैं, आप उनके लिए विशेष चारा आप करें। मैं तो सबसे यही करूंगी कि चारा नहीं है तो घर में आपकी सब्जियां जो आप काटते हैं या आप रोटी बनाते हैं उसका काफी खट्टा स्टफ हो जाता है। जनरली हम उसको उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, आप ना डालें। आप नियम बनाएं, उन सब्जियों को जब भी आप छिलके निकालते हैं एक अच्छे से पैकेट में करें, और जब भी जिस जगह गाय जाती है वहां पर जाके वो रखाएं। कई बार मैंने देखा लोग थैली की गांठ बांध के छोड़ देते हैं, ये भी ना करें। गांठ अवश्य खोलें कि गाय तो गांठ खोल नहीं सकती, प्लास्टिक की होती है।
आप सब ये नियम बनाएं। इससे क्या होगा, आपके घर से कुछ ना कुछ वहां निकलेगा। जो आप डस्टबिन में डाल रहे हो, डस्टबिन में ना डाल के ऐसी जगह पे डालें जहां आपको दिखता है गाय आती जाती है। ये दान जरूर कीजिए। देखिए, जितनी अन्नपूर्णा को आप, जब भी हम कहते हैं आप भंडारा कीजिए, आप अन्न बांटिए, तो उससे अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है। अन्नपूर्णा जो होती है वो जब प्रसन्न होती है तो हमें तृप्त करती हैं, और तृप्ति आजकल होना बहुत जरूरी है, चाहे वो धन के माध्यम से हो, चाहे आपके पारिवारिक सुख के माध्यम से हो। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके धन तो बहुत है लेकिन परिवार में कलेश बहुत है। डिप्रेशन के मैं देख रही हूँ इतने केसेस हैं। जब भी मैं उन डिप्रेशन केसेस की हीलिंग करती हूँ, मैं एक ही चीज देखती हूँ, वो स्टक है। किस में स्टक है? इमोशनली स्टक है। उनको फिट्स आने की प्रॉब्लम हो गई है, डिप्रेशन में वो बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में चले गए हैं, अपने आप उनके हाथ हिलते हैं, कई बार घबरा जाते हैं, इतना ज्यादा फियर, इतना ज्यादा डर है कि उनको पता ही नहीं चलता। कोई जोर से बोल दे तो उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये समस्या डायबिटीज की, मतलब बिल्कुल ठीक है, कोई घर में प्रॉब्लम नहीं है, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं, फिर भी डायबिटीज हो गई है। डिप्रेशन केसेस तो आज मैं देख रही हूँ बच्चों बच्चों को हो रहे हैं, इतनी हैवी डोज है। अगर आप लोगों को किसी को भी ऐसी कोई भी समस्या है, एक बार रेखी ज्ञान से अवश्य जुड़ें। आप देखेंगे, आप अगर मेडिसिन भी ले रहे हैं और आप हीलिंग कराते हैं डिप्रेशन, माइग्रेन, एंजाइटी की, ये मैं आपसे कह रही हूँ, मैं उसको बिल्कुल आपको ठीक करके दूंगी। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है, जिस प्रकार के मैं आपको प्रिकॉशंस बताऊं वो आपको करने होंगे। डिप्रेशन एक ऐसा कीड़ा है, एक बार लग जाता है तो आपका क्या, आपके लाइफ पार्टनर और आपके आने वाली लाइफ को भी खत्म कर देता है। हम यदि छोटे छोटे उपाय पहले दिन से ही करते हैं, बच्चों को पहले दिन से दान, बच्चों को पहले दिन से चीजें ज्ञान दीजिए, वो आज करेंगे तो आज उनको कल के रूप में प्राप्त होगा। तो जब भी आपको गाय मिले आप दीजिए। जितने भी डिप्रेशन, माइग्रेन, एंजाइटी के लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, गाय को जरूर कुछ ना कुछ खिलाएं। बाजार में आप जा रहे हैं, आपको केले मिल जाते हैं, खीरा मिल जाता है, आप उसको परचेज कीजिए और गाय को खिलाइए। नियमित बनाइए, ये नहीं कि मुझे सिर्फ एक ही दिन करना है। आप 6-8 महीने करके देखिए, आप खुद कहेंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आ गया है। इतने ब्लॉकेजेस लाइफ में लोगों के आ गए हैं जिनको निकालना बहुत मुश्किल है। मैं ये जो उपाय आपको बता रही हूँ, इसमें मुझे आपको एक भी रुपए नहीं देने। हाँ, बिल्कुल डिप्रेशन के क्लाइंट हैं और हैवी डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, आप जरूर मुझसे जुड़िए। आप जहां हो सकता है कि आप बिल्कुल कल ठीक हो जाए, एक बार आप जरूर जुड़िए, नहीं तो ये जो मैं उपाय बता रही हूँ वो जरूर कीजिए। अब समझते हैं माता लक्ष्मी को वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो अति प्रिय है। माता लक्ष्मी को हरी लाल चूड़ियां बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी को रेशमी, यदि आप सफेद साड़ी चढ़ाते हैं तो रेशमी और उसका बॉर्डर जो होता है वो लाल या उसका बॉर्डर गोल्डन कलर का बहुत प्रिय है। लाल साड़ी जो उनकी रेशमी साड़ी होती है वो बहुत अति प्रिय है। आप ये सब चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को यदि आप किसी कृष्ण मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा मयूर के पंख उन्हें अति प्रिय है। ये रिलेशन ग्रोथ पर काम करते हैं। यदि आपके घर में भी रिलेशन इश्यूज बहुत ज्यादा है तो मोर के पंख अवश्य रखिए। ये फेदर जो होता है ये आपको प्रोस्पेरिटी देता है आपके रिलेशनशिप में, तो ये बहुत जरूरी है। और भी अनगिनत उपाय हैं जिनको करके आप धन संपदा अपने घर में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दान एक ऐसी चीज है, और माता लक्ष्मी को गाय, आप देखेंगे कि गाय जो है वो अति प्रिय है। तो यदि आप गाय को देते हैं, क्योंकि गाय प्रिय है तो यानी विष्णु, विष्णु यानी कृष्ण, सब एक ही स्वरूप में है। तो गाय को दिया हुआ दान, और दान मैंने आपको उसके अलग अलग तरीके भी बता दिए। आप अपने घर में जो भी आपका स्टफ निकल रहा है डेली बेसिस पे, जो सड़े नहीं, मैंने तो यहाँ तक देखा है बहुत से लोग जो भी सब्जियां काटते हैं, स्टफ बच जाता है, उसे थैली में करके फ्रिज में रख देते कि नेक्स्ट डे हम जाएंगे और इसको निकाल के ले जाएंगे, और वो जाके देते, वो फ्रेश भी होता है और खराब भी नहीं होता बाहर रखे रखे। बजाय डस्टबिन में डालने के, बजाय उसको थ्रो करने के, आप ये कीजिए, आपका घर भी साफ रहेगा। और दूसरी चीज क्या प्राप्त हो रहा है आपको? दान। आप कुछ अपने में से, पार्ट में से दे रहे हैं।
रोटी तो मैं कहती हूँ अवश्य बनाइए, एक रोटी हैवी सी रोटी, बड़ी सी रोटी पहली जरूर बनाइए। में 3-4 रोटियां काफी हैवी के कोई खा रहा है तो उसका पेट अवश्य भरे, तो एक हैवी रोटी बनाइए और जरूर दीजिए। इस दान को देने से जो ब्लॉकेज आपके धन में आ रहे हैं, जो ब्लॉकेज आपके फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए आ रहे हैं, आप मेरा विश्वास मानिए, क्योंकि ये कार्य मैं भी करती हूँ और मैंने देखा है इससे मेरी बहुत हद तक रक्षा होती है। आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपके कार्य ऐसे हो जाएंगे। आप ये सोच भी नहीं कर पाएंगे कि आप में जो लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं वो कैसे कोई आया और ठीक करके चला गया। आज मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं जिनका प्रयोग करके स्थिर लक्ष्मी की आप अपने घर में प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।